हेलो दोस्तों। नमस्ते। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आदित्य एल1 के बारे में। देखो, आदित्य एल1 के बारे में जो क्वेश्चन आएगा वो इससे रिलेटेड हर एग्जाम के अकॉर्डिंग, कैटेगरी के अकॉर्डिंग आएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं यूपीएससी, तो वो इसके कंपोनेंट्स के बारे में बात करेगा। अगर मैं बात करूं एसएससी या फिर व्यापम के पेपर में, वो इसकी डेट, इसके लॉन्च व्हीकल के बारे में बात करेगा। किलोमीटर के बारे में भी पूछ सकता है। सबसे पहली बात तो ये जाननी है कि ये हमारे इंडिया का सबसे पहला सोलर मिशन है। ठीक है, सबसे मेन चीज़ ये करनी है। देखते हैं इसकी डेट क्या है। सबसे पहले देखेंगे इसकी डेट। तो ये 2 सितंबर को लॉन्च हुआ है। कहाँ से लॉन्च हुआ है? श्री हरिकोटा से लॉन्च हुआ है। श्री हरिकोटा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में एक आइलैंड है। ठीक है, श्री हरिकोटा। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा इसके बारे में कि ये कितने स्टेज का पीएसएलवी एक्सएल कौन सा था। ठीक है, पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एक्स्ट्रा लार्ज C57। शायद इसकी, मुझे याद नहीं है, शायद इसकी 70th फ्लाइट होगी मेरे साथ, 70 या 75th फ्लाइट होगी, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके बाद इसका डिस्टेंस है, जो पूरा डिस्टेंस जो कवर करेगा वो करेगा 15 लाख किलोमीटर, यानी 1.5 मिलियन किलोमीटर्स। ठीक है, बस इसके बारे में क्या क्या चीज़ें याद करनी है। सबसे पहली डेट 2 सितंबर, टाइम 11:50 AM दोपहर में। इसका लॉन्च व्हीकल PSLV C57, एक्सएल C57। उसके बाद क्या, कितना किलोमीटर करेगा? 15 लाख किलोमीटर करेगा। डेट 2 सितंबर, 15 लाख किलोमीटर, PSLV एक्सएल C57। और लॉन्च सब कहाँ से होते हैं? तो वही जगह एक। ठीक है, इसके बाद अगली चीज़ जो देखेंगे वो देखेंगे इसकी प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है। इसके बारे में क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे आपसे चंद्रयान 3 का पूछा जाएगा तो कौन थे? वेणुगोपाल बी वेणु करके था उनका नाम कुछ, तो इनका इंपोर्टेंट नाम है, इनका नाम याद रखना। इनका नाम क्या है? नीगर शाहजी। क्या है? नीगर शाहजी। ठीक है, क्योंकि ये फीमेल है इसलिए क्वेश्चन आ सकता है। नीगर शाहजी इसकी प्रोजेक्ट डायरेक्टर है आदित्य एल1 की, बस। और उसकी भी याद रखेंगे हम। किसकी? उसकी जो चंद्रयान की थी उनमें एक फीमेल भी थी, उनका भी नाम हम जब चंद्रयान की वीडियो डालेंगे उसके में आपको आ जाएगा। सबसे मेन बात है ऑब्जेक्टिव, चंद्रयान भेजा क्यों। देखो, हमें सबसे मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो हमारा था कि भैया कोरोनल हीटिंग को जानना है। कोरोनल हीटिंग, कोरोनल हीटिंग क्या होता है? कोरोनल हीटिंग ये होता है, जो सूरज है, सूरज गर्म क्यों है, सूरज ठंडा क्यों नहीं है। ऐसी क्या चीज़ थी कि सूरज गर्म है? सूरज में लावा तो है नहीं। क्या लावा है? ये भी मालूम करेंगे कि भैया लावा है कि नहीं है, उसमें क्या है, ऐसा गर्म क्यों है सूरज इतना। तो सबसे मेन बात है सोलर हीटिंग के ऊपर हम लोग उसके बारे में देखेंगे कि कितनी हीटिंग वो आ रही है। ठीक है, अब इसके लिए हमें एक डिस्टेंस सेलेक्ट करना था। डिस्टेंस सेलेक्ट करना था। देखो, इसमें हमने सोलर हीटिंग करनी है, साथ में मैग्नेटिक फील्ड करनी है ना, जो उसमें रिवॉल्व कर रही है, तो कितनी मैग्नेटिक, कितनी फील्ड लग रही है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ जी की वैल्यू क्या होती है, जी की वैल्यू कुछ होती है ना, ऐसे ही हम वो देखना चाह रहे हैं कि उस समय वहाँ पे जी की वैल्यू क्या होगी। ग्रेविटेशनल, मैग्नेटेशनल फील्ड, सब कुछ वहाँ पर हम देखेंगे। तो उसके लिए हमने पॉइंट चुना था, है ना। तो इसमें क्या क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव हमने देखा। कोरोनल हीटिंग के ऊपर हमारा ज़्यादातर वो रहेगा। साथ में हम ये भी कोशिश करेंगे कि भैया उससे हम सूरज का वेट भी हम देख पाएँ कुछ। अभी तक सब लोग तुक्का ही, मतलब सब एस्टिमेट करते हैं कि इतना टेम्परेचर, इतना टेम्परेचर, इतना टेम्परेचर। तो इंडिया की तरफ से भी कुछ तो हम भी तो बोलें क्या है। तो इसलिए कोलोनल हीटिंग के बारे में बताएंगे, बस। इसके अलावा कुछ नहीं है। अब देखते हैं आगे। मैग्नेटिक फील्ड मैंने आपको बता दी। इसके बाद देखेंगे कि देखो भैया, लैग्रांज पॉइंट कितने होते हैं। एक साइंटिस्ट थे फ्रांस के, लैग्रांज करके, उनके नाम के ऊपर लैग्रांज पॉइंट उन्होंने बनाए थे कि ये वो पॉइंट होते हैं यहाँ पर किसी भी दो बॉडीज की जो अट्रैक्शन होता है, ग्रेविटेशन फील्ड होती है, वो क्या होती है? न्यूट्रल होती है। ठीक है, तो अब आपको ये दिख रहा है, आपको यहाँ पे सन तो दिख रहा है, ठीक है, लेकिन आप ये बोलोगे कि यहाँ पे वीनस नहीं दिख रहा, मरकरी नहीं दिख रहा, सन दिख रहा है। तो देखो, हमने ना इसको, हमने, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, मैं सन हूँ, यहाँ पे सामने होगा वीनस, लेकिन मैंने इसको ऊपर भेजा है ना, ये बात हम करेंगे। इसको हमने ऊपर भेजा है, तो इसलिए कहाँ पर L1, L2 क्या होता है? L2 को क्या बोलते हैं? L2 को बोलते हैं एस्ट्रोनॉमर्स पॉइंट। ठीक है, L2 को एस्ट्रोनॉमर्स पॉइंट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें घूमती रहती हैं आपकी। जैसे स्पेस स्टेशन होता है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होता है, वो घूमता है, वो सारी चीज़ें होती है। L4 पे क्यों नहीं भेजा? देखो यार, सीधी सी बात है, L1 में जब हमारा काम हो रहा है, पास की पास है, 15 लाख है, ये शायद काफ़ी लाखों में है। और L3 में हम क्यों जाएंगे इतना पीछे? देखो, सब जगह पे ग्रेविटेशन सब सब मिलेगी आपको। जब आपके, हमने क्या बोले थे ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, सबसे मेन बात कोरोनल हीटिंग। तो कोरोनल हीटिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ये L1 सबसे पास है सूरज के, लैग्रांजे पॉइंट 1। ठीक, ठीक है। और लैग्रांजे पॉइंट कौन सा होता है? यहाँ पर न्यूट्रल ग्रेविटेशनल फोर्स होती है दो बॉडीज की या दो तीन बॉडीज की। देखो, यहाँ पे ना L1 पे एक और चीज है, नासा की साइड में एक और चीज डली थी कि वीनस की कहाँ लगेगी। तो वीनस की भी जो ग्रेविटेशन फोर्स होती है वो भी L1 पे ही लगती है, लेकिन उसको कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हम कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे L1 के भी L1 डैश, L1 डैश 2,
बहुत सारे हो जाएंगे और हम कोई पॉइंट पे नहीं पहुंच पाएंगे कभी भी। कोई भी पॉइंट डिसाइड करना था, इसलिए L1 पॉइंट हमने डिसाइड किया, सिंपल सी चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। L1 के बाद इसके कंपोनेंट्स के बारे में करेंगे। ये बिल्कुल कोर हार्ड कोर चीज़ है, यूपीएससी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो देखो इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं। तो कंपोनेंट सब जगह मिल जाता है कि सूट क्या है, ठीक है, सूट क्या होता है। तो ये बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं, है ना। तो टेक्निकल चीज़ों में हमें ज़्यादा अंदर जाना नहीं है, पूछा जाएगा तो वो पूछा जाएगा फुल फॉर्म, है ना। जैसे कि अगर मैं बात करूँ स्टेट पीसीएस वगैरह में, सूट हुआ, हेलियोस हुआ। हेलियोस अभी किसी एक एग्जाम में पूछा गया था, हेलियोस, है ना, हेलियोस का फुल फॉर्म पूछा गया था। इसके बाद क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है पापा। ये पापा नाम से ही लग रहा है, ये 100% पूछा जाएगा, मुझे ऐसा लगता है कि ये एमपीपीएससी के किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जाएगा। तो पापा के बारे में हम फुल फॉर्म के बारे में देखते हैं। सबसे पहले सूट। सूट SUIT। एस से क्या होगा, सोलर होगा। यू से क्या होगा, अल्ट्रावायलेट होगा। आई से इमेज होगा। टी से टेलीस्कोप होगा। क्या क्या होगा सूट का फुल फॉर्म, एस से सोलर, यू से अल्ट्रावायलेट, आई से इमेजिंग, टी से टेलीस्कोप, ठीक है। इसके बाद ये सारी चीजें हैं, ये अगर आपको देखना है देख लो, इतना ज्यादा हार्डकोर चीजें नहीं आएंगी, यूपीएससी में आएंगी वो। हम इसके बारे में एक और सोलर के इसके पूरे कंपोनेंट्स के बारे में टेक्निकल डालेंगे, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग सबसे किसके, हेलियोस के बारे में। हेलियोस का H से हाई एनर्जी, ठीक है। हेलियोस में आप बोल रहे होंगे कि क्या ये आई, L1 को ली बोल देते हैं क्योंकि इससे हम थोड़ा सा हेलियोस बोल पाते हैं, ठीक है। इसके बाद ऑर्बिटल, एक्स से एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है। पापा, पापा सबसे इंपॉर्टेंट जाएगा, है ना। पापा इसके क्वेश्चन में, इसमें नाम ही पापा है तो आएगा। प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, प्लाज्मा एनालाइजर फॉर आदित्य, ठीक है, पापा के बारे में। अगली चीज कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, आपको हमने बताया। सबसे पहली चीज हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, डेट क्या थी, 2 सितंबर, ठीक है। टाइम क्या है, 11:50, PSLV एक्सएल C57, किलोमीटर 15 लाख किलोमीटर, ठीक है। और कहाँ से, श्रीहरिकोटा से। दूसरी चीज हमने पढ़ी कौन थी ये, निगर शाहजी। क्या थी, निगर शाहजी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर। इसके बाद अगली चीज जो देखी हमने, वो चीज देखी क्या है, कोरोनल हीटिंग के बारे में। कहीं मेंस वगैरह में आएगा तो कोरोनल हीटिंग डाल नहीं डालना है। कोरोनल हीटिंग क्या होती है कि सन के अंदर हीटिंग, हीट क्यों है, ये जानने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। सोलर पार्कर जो मिशन भेजा था 2019 में, 18-19 में भेजा था, तो वो टच करके वो और भी ज़्यादा बताएगा, और भी सारी चीज़ें बताएगा। लेकिन हम अपनी तरफ से ये हमारा वो है, ठीक है। L1 क्यों चुना, क्योंकि इसमें दोनों की न्यूट्रल होती है ग्रेविटी, ठीक है। अगली चीज़, कंपोनेंट्स के बारे में बात करी, तो एक पापा याद रखना है, सूट रखना है और हेलियोस रखना है, इनके फुल फॉर्म कर लेना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, अगला वीडियो हम लोग डालेंगे चंद्रयान 3 के बारे में। टेक्निकल भी होगा, साथ में आपके जितने भी सिविल सर्विस के एग्जाम होते हैं उनके में काम आएगा, और एसएससी और जितने भी एग्जाम होते हैं उनके बारे में हम इससे डेडिकेटेड एक ऑब्जेक्टिव की भी आपके लिए कॉपी लेकर आएंगे, ठीक है दोस्तों। बाय।